हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव पॉलिटेक्निक में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग आपका फिजिक्स का एक चैप्टर है गति, जिसको हम लोग मोशन बोलते हैं। इसमें आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव पॉलिटेक्निक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका इस चैनल पे कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का। इसमें आप लोगों का जो है पीवाईक्यू प्लस चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ कराया जाएगा, साथ ही आपका थ्योरी भी करवाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? हमारा पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो कार्य जो आपका है, कार्य आपका क्या है? कार्य आपका जो है अदिश है। कैसा राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। द्रव्यमान जो आपका है, द्रव्यमान भी आपका क्या है? अदिश राशि है, ठीक है। चाल आपका क्या है? चाल भी आपका अदिश राशि है, ठीक है। लेकिन आपका विस्थापन जो है, विस्थापन विस्थापन आपका क्या है? ये आपका जो है सदिश है। कैसा है? सदिश राशि है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। सदिश राशि कौन हो जाएगा आपका? विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में भी जान लेते हैं। अदिश राशि जो होता है, इसमें जो होता है आपका क्या होता है? इसमें आपका केवल केवल आपका क्या होता है? परिमाण होता है। क्या होता है आपका? परिमाण होता है, ठीक है। और जो आपका सदिश राशि होता है, सदिश राशि, इसमें आपका जो है दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक है। दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक है। इसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। और आपका अदिश राशि जो होता है, अदिश राशि में आपका केवल मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन इसमें नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? इनमें से कौन अदिश राशि है पूछ रहा है। आपका पूछ रहा है कौन सा अदिश राशि है। आपका जो है बल जो है, बल भी आपका सदिश है। संवेग भी आपका सदिश राशि है। त्वरण भी आपका सदिश राशि है। लेकिन कार्य जो आपका है, कार्य कार्य आपका क्या है? कार्य आपका अदिश राशि है। क्या हो जाएगा ये? आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कार्य आपका अदिश राशि है। इसमें आपका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। पहले आपका कैसा हो जाएगा? ये आपका अदिश राशि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो आपका क्या हो जाएगा? शक्ति जो है, शक्ति आपका क्या है? अदिश राशि है। ये आपका सदिश नहीं होगा। विभव भी आपका सदिश नहीं होगा। काय भी आपका सदिश नहीं होगा। बल जो आपका है, बल आपका जो है सदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो हम यह कह सकते हैं कि वस्तु क्या हो जाएगा आपका? वस्तु का जो है, वस्तु का त्वरण अचर होगा। क्या होगा? वस्तु का त्वरण अचर होगा। हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दूरी जो आपका समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो दूरी हमारा एस जो है, आपका एस जो हमारा क्या है? समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है किसके? समय के वर्ग के, ठीक है, स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर ऐसा रहेगा तो हमारा क्या होगा इस कंडीशन में? आप लोगों को पता होगा कि गति के समीकरण के अनुसार जो आपका वस्तु, जब हमारा त्वरण स्थिर रहेगा, वस्तु का त्वरण जो हमारा है, वस्तु का त्वरण जो हमारा है स्थिर रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो प्रारंभिक वेग जो उसका होता है, वस्तु का त्वरण अगर हमारा स्थिर रहेगा, तो आपका प्रारंभिक वेग यू जो होता है, यू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यू आपका 0 हो जाएगा, आपका यहाँ पे यू 0 हो जाएगा, ठीक है। यू 0 हो जाएगा, त्वरण आपका अचर रहेगा, तो यू आपका जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो आपका समीकरण है गति का, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमारा अगर यू 0 पुट कर देंगे तो हमारा एस बराबर क्या आ जाएगा? एस बराबर हमारा जो है हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आपका तुरंत जो आपका ए जो है आपका अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा तो हमारा एस जो है क्या हो जाएगा? एस जो है हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? टी स्क्वायर के। तो यही तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा था, एस जो हमारा टी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो जो तुरंत जो है आपका तुरंत हमारा अचर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोशन चैप्टर से आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अगर हो सके तो न्यूमेरिकल भी करवा देंगे। अगर नहीं हुआ तो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल अलग से करवा देंगे, जितना भी आपका न्यूमेरिकल होगा जो कि आपको पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। और आपको इस चैनल पे जो है कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है, उसमें आपका पीवाईक्यू जो करवाया जा रहा है, पीवाईक्यू का प्रैक्टिस सेट, उसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है पीवाईक्यू का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जाके उसको देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट भी आपका बना हुआ है। उसमें आपका जो है केमिस्ट्री का लगभग मैं 3 अभी कंप्लीट करवा दिया आपका सेट, और फिजिक्स का भी आपका 3 सेट कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जाकर वहाँ से उसको देख सकते हैं, आपको उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? निम्नांकित में से कौन सदिश राशि है? निम्नांकित में से कौन सदिश राशि है? तो द्रव्यमान भी आपका सदिश नहीं है, घनत्व भी आपका सदिश नहीं है, विभव भी आपका सदिश नहीं है, संवेग जो आपका है, संवेग आपका सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवेग, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश है। आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में आपका कुछ राशि दिया गया है, भौतिक राशि दिया गया है। बोल रहा है किस समूह में आपका सभी राशि जो है आपका सदिश हो जाएगा, ठीक है। पहला समूह में आपका द्रव्यमान है, भार है और कार्य है, ठीक है। इसमें आपका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान जो आपका अदिश राशि है क्या हो जाएगा, आपका दिया क्या है, द्रव्यमान भार कार्य दिया है। द्रव्यमान जो आपका है द्रव्यमान द्रव्यमान आपका क्या हो जाएगा, आपका अदिश हो जाएगा, ठीक है, अदिश। भार उसके बाद आपका क्या दिया गया, भार दिया गया है। भार का क्या हो जाएगा, भार जो आपका है सदिश हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सदिश हो जाएगा, ठीक है। कार्य आपका क्या हो जाएगा, कार्य आपका हो जाएगा अदिश। हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सभी राशियां आपका सदिश है, तो सदिश इसमें सभी सदिश नहीं, आपका केवल भार सदिश है, बाकी दोनों जो है हमारा अदिश है, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा में आपका क्या है, आयतन, ऊर्जा और दाब। इसमें आपका तीनों जो है, तीनों जो आपका क्या है अदिश है, इसमें आपका तीनों अदिश राशि है, ठीक है। ये भी आपका नहीं होगा, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या देगा, वेग, त्वरण और बल। इसमें जो आपका तीनों है, तीनों का क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। तीनों पे क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा, आपका सभी राशि इसमें सदिश हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है, डी भी देख लेते हैं, घनत्व, कार्य और शक्ति। इसमें भी तीनों जो आपका है, तीनों आपका क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। तीनों आपका अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर इसका सी सदिश हो जाएगा, इसमें वेग, त्वरण और बल जो है तीनों आपका सदिश राशि है, जिसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यदि दो राशियां का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो राशियां, अगर दो राशि का ग्राफ जो आपका है परस्पर सरल रेखा होगा तो उसका मतलब क्या है, सरल रेखा का ग्राफ होगा तो उसका मतलब क्या आपका, वो जो आपका है अनुक्रमानुपाती होगा। दोनों राशि जो है क्या होगा, उसका ग्राफ अनुक्रमानुपाती होगा। दोनों राशि का क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती, मतलब समानुपाती होगा, तभी उसका ग्राफ जो आपका सरल रेखा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, मंदन का सही एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। मंदन हम लोग किसको बोलते हैं, मंदन हम लोग जो है निगेटिव, जो है ऋणात्मक त्वरण जो होता है, ऋणात्मक त्वरण, त्वरण एक्सेलरेशन, ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं, ठीक है। तो त्वरण का आपका पूछ रहा है, मात्रक पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका, त्वरण आपका ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका टी हो जाएगा, यहाँ पे आपका टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऊपर क्या होगा, ऊपर आपका वेग है, ठीक है, वेग। और नीचे पर क्या है, समय है, ठीक है, समय। और वेग का आपका फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, वेग, वेग v बराबर क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो विस्थापन आपका क्या होता है, एक प्रकार का दूरी होता है, दूरी होता है, ठीक है। तो वेग आपका v का आपका क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, ये आपका इसका दूरी होता है, दूरी का आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है। और समय का आपका सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। तो v का आपका जो यूनिट है ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। यहाँ पर हमारा किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, ए का आपका पूछ रहा है, तो ऊपर हमारा v का यूनिट, नीचे हमारा समय का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा v का यूनिट आपका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या है, समय, इसका भी आपका सेकंड हो जाएगा। तो ए का यूनिट आपका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंदन का या त्वरण का आपका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में आपका क्या होगा, एक समान वृत्तीय गति में जो आपका है चाल, जो आपका चाल आपका, सॉरी, एक समान वृत्तीय गति में क्या हो जाएगा, चाल चर नहीं होगा आपका, जो है चाल अचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति में आपका चाल जो है अचर होगा और वेग चर होगा। कैसे, तो चाल जो आपका क्या होता है, चाल आपका जो है, चाल जो आपका है, चाल क्या होता है, ये आपका अदिश राशि होता है, ठीक है, अदिश राशि होता है, ठीक है, राशि होता है। चाल में क्या होता है, अदिश राशि होता है। जब हमारा कोई वस्तु जो है वृत्तीय पथ पे गति करेगा तो आपका जो है उसका परिमाण और दिशा बदलते रहता है। और चाल जब अदिश राशि है तो इसमें ये जो है आपका परिमाण और दिशा पर निर्भर नहीं करेगा, इसलिए चाल जो हमारा है क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा, ठीक है। चाल हमारा क्या हो जाएगा, अचल अचर हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, वेग जो होता है हमारा चर होता है, वेग हमारा, वेग जो हमारा होता है क्या होता है, वेग हमारा जो होता है एक सदिश राशि होता है। वेग हमारा कैसा राशि होता है, ये आपका सदिश राशि होता है, ठीक है। वेग हमारा कैसा राशि होता है, ये हमारा सदिश राशि होता है, ठीक है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर आपका गति करेगा, वृत्तीय पथ पर आपका कोई गति करेगा, अगर वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा जो है वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, ठीक है, तो इसका समय के साथ जब ये वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, हर पॉइंट पे जो इसका जो है डायरेक्शन चेंज होते रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन हमारा क्या होगा, चेंज होते रहेगा, ठीक है। और वेग जो आपका है, वेग,
वेग आपका एक सदिश राशि है, तो ये आपका परिमाण, ये आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है डायरेक्शन, हर पॉइंट पे आपका जो है डायरेक्शन है इसका चेंज होते रहेगा, वेग का डायरेक्शन हमारा चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो आपका जो है इसके वैल्यू में भी चेंज होगा, ठीक है। ये आपका कैसा हो जाएगा, इसका जो परिमाण है ये भी डायरेक्शन चेंज होगा, इसका परिमाण भी आपका, परिमाण जो आपका इसका नहीं बदलेगा, लेकिन डायरेक्शन इसका बदलते रहेगा, डायरेक्शन इसका बदलेगा तो इसके वैल्यू में भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्शन पर भी निर्भर करेगा, तो इसका जो वैल्यू हमारा चेंज हो रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेग जो हमारा है अचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेग हमारा अचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी वेग हमारा क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। ये तो हमारा चेंज होता रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेग जो हमारा क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेग हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वेग हमारा चर होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्योंकि इसका जो दिशा है, दिशा वो आपका बदलता रहेगा, क्या रहेगा, बदलता रहेगा, ठीक है। दिशा आपका जो हर पॉइंट पे आपका जो है इसका दिशा बदलता रहेगा, जिसके कारण ये आपका चर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यदि आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलने वाली किसी वस्तु की रेखीय वेग भी है, कोणीय वेग ओमेगा है, तो आपका बोल रहा है कि आपका क्या पूछ रहा है, आर कोमा भी कोमा ओमेगा, तीनों में आपका संबंध पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। तो आर कोमा भी और ओमेगा में आपका संबंध क्या होता है, भी बराबर का क्या होता है, भी बराबर का आर ओमेगा होता है, ठीक है। भी बराबर का आर ओमेगा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, घड़ी के पेंडुलम की गति क्या है, घड़ी के पेंडुलम की गति आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है दोलनी गति हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, दोलनी गति ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, दिए गए दो सदिश का अंतर मान होगा, दिए गए दो सदिश, ये आपका दो सदिश दिया गया है, इसका अंतर मान पूछ रहा है। पहला सदिश मान लेते हैं आपका जो ये ए है, पहला सदिश ए है, आपका ए है, ये आपका कितना है, 5 यूनिट है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, बी है, ये आपका कितना है, 2 यूनिट है, ठीक है, यूनिट है। ये आपका जो है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये आपका दाएं मतलब जो है राइट साइड है, आपका राइट साइड ये है, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो दो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका -2 यूनिट हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, इसका अंतर पूछ रहा है हमारा, क्या पूछ रहा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमारा पूछ रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ए वेक्टर आपका कितना है, 5 है, माइनस बी वेक्टर आपका -2 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस 2, तो आपका कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। 7 यूनिट मतलब मात्रक, क्या हो जाएगा, मात्रक, ठीक है। 7 मात्रक जो आपका है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर के डायरेक्शन में अगर इधर डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लिए, ठीक है, इधर के डायरेक्शन में हम लोग निगेटिव लिए, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, 7 यूनिट हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 5 और 12 मात्रक वाले दो सदिश राशियों का परिणामी सदिश का मान जब वो एक दूसरे से समकोण दिशा में क्रियाशील होगा। क्वेश्चन को आराम से करना आप लोगों को, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा, मतलब पूछा जाता है, बराबर पूछा, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 और 12 मात्रक वाले दो सदिश राशि आपका मान लेते हैं, मान लेते हैं एक सदिश राशि आपका ए है, ठीक है, तो आपका कितना है, 5 है, और बी जो आपका है कितना है, 12 है, ठीक है। अगर बोल क्या रहा है, दो सदिश राशि है, ठीक है, का परिणामी मान, इसका परिणामी पूछ रहा है हमारा, जब वो एक दूसरे से समकोण पर हो, हमारा थीटा कितना है, थीटा हमारा कितना है, समकोण बोल रहा है, मतलब 90 डिग्री दिया गया, ठीक है। तो हमारा पूछ रहा है परिणामी, परिणामी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर का क्या हो जाएगा, ये आपका होता है रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपका आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए स्क्वायर कितना है, ये आपका कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी आपका कितना 12 है, आपका 144 हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ए इंटू बी आपका कितना हो जाएगा, ए और बी आपका कितना है, 12, ए आपका 5 है, बी आपका 12 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। इंटू आपका कॉस थीटा, थीटा आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे आपका कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका जो है, ये आपका 25 और प्लस 144 पर कितना हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40 20 60 65
65 और 4 कितना हो जाएगा 169, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 60 दूना 120 गुना cos 90 डिग्री का वैल्यू आपका कितना हो जाता है, ये आपका जीरो हो जाता है, ठीक है, cos 90 डिग्री का वैल्यू आपका जीरो हो जाता है, ये आपका यहाँ पे जीरो हो गया। आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, आर बराबर जो आपका है रूट अंडर 169 169 और 120 को जीरो से गुना करेंगे आपका जीरो हो जाएगा, इसको हम लोग तो लिखेंगे नहीं, ये हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 169 आ गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसके रूट से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ये हमारा जो है 13 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 यूनिट। 13 यूनिट जो है हमारा का परिणामी सदिश का वैल्यू आ गया, ठीक है, रिजल्टेंट जो वेक्टर है हमारा ये हमारा कितना आ गया 13 यूनिट आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 मात्रक, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग समझ गए आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे आपका दो वैल्यू दिया रहेगा, एक आपका ए होगा एक आपका बी होगा, ठीक है, और आपको एंगल देखना है कि एंगल कितना दिया गया है, और आपको इस फार्मूला पे जो है पुट कर देना, यहाँ पे ए और बी का वैल्यू पुट कर देना, और यहाँ पे कॉस का जितना भी एंगल दिया रहेगा उतना एंगल यहाँ पे आप लोगों को पुट कर देना, ठीक है। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है चित्र में दिए गए दो सदिश का परिणामी मान हो, इसका परिणामी मान पूछ रहा है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, उसी फॉर्मूला का यूज करना है। पहला सदिश आपका क्या दिया गया, आपको मान लेते हैं दो सदिश, एक ये है तो एक हमारा बी है, ठीक है। मान लेते हैं ए हमारा 4 है और बी हमारा कितना है 3 दिया गया, ठीक है। हम लोग उसी फॉर्मूला पे निकालना है, आर पे क्या निकालना, आर पे निकालना है, ठीक है। तो इसका वाला फॉर्मूला क्या जाता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। अब हमारा थीटा नहीं दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें हम लोग सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको जो है यहाँ पे अच्छे से हमारा पेन का जो है दिखे। तो यहाँ पे हमारा दिख सकता है एक सदिश जो आपका एक सदिश इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ऊपर की ओर है आपका, और एक हमारा जो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इधर है नीचे की ओर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है। और दोनों के बीच हमारा एंगल कितना है, एंगल दोनों सदिश के बीच हमारा कितना है 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है, तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, थीटा जो हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच हमारा एंगल कितना है 90 डिग्री है, दोनों सदिश के बीच हमारा एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा भी हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख के अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो थीटा हमारा कितना हो गया, थीटा जो हमारा है, थीटा हमारा एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिएगा, थीटा हमारा जो है यहाँ पे हमारा थीटा कितना हो गया, थीटा जो हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है, थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है, इसमें हमारा वैल्यू पुट कर देना, हमारा परिणामी जो है मान निकल जाएगा सदिश का। आर बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर हमारा कितना है, ए हमारा कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी हमारा कितना 3, 3 का स्क्वायर आपका 9, ठीक है, प्लस 2 गुने 4 गुने 3, ठीक है, गुने कॉस थीटा, कॉस आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपका जो है जीरो होता है, ठीक है। इसमें हम लोग गुना करते, ये पूरा आपका जीरो हो जाएगा, तो हमारा कितना बच जाएगा, हमारा बच कितना जाएगा, ये पूरा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना बच जाएगा 16 प्लस 9 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 16 प्लस 9 हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, आर बराबर हमारा रूट 25 आ गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है 5 हो जाएगा, ठीक है। इसे रूट से बाहर निकाल दिया, हमारा कितना हो जाएगा आर बराबर हमारा 5 आ जाएगा, तो 5 यूनिट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है 10 और 18 मात्रक वाले दो सदिश का परिणामी सदिश न्यूनतम मान, परिणामी सदिश का न्यूनतम मान पूछ रहा है। जब आपको अधिकतम मान पूछा जाए, तो अगर दोनों सदिश हमारा जो है दोनों सदिश का सेम डायरेक्शन में रहेगा, दोनों सदिश जो अधिकतम पूछेगा अगर आपका दोनों सदिश अगर सदिश सेम डायरेक्शन में रहेगा, समान दिशा में रहेगा, समान दोनों सदिश जो आपका एक दिशा में रहेगा, क्या रहेगा एक दिशा में रहेगा, दिशा में होगा। अगर दोनों सदिश आपका एक दिशा में होगा तो आर मैक्सिमम हो जाएगा आपका, आर क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों चीज आपका अगर जब जब जो है जब दोनों विपरीत दिशा में होगा, जब दोनों विपरीत दिशा में होगा, तो आपका क्या हो जाएगा परिणामी जो आपका है न्यूनतम हो जाएगा, क्या हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। विपरीत दिशा में रहेगा तो परिणामी न्यूनतम हो जाएगा, रिजल्टेंट आर क्या हो जाएगा आपका मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा कितना हो जाएगा ये आपका ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछ कह रहा है न्यूनतम पूछ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा ए माइनस बी, आपका हो गया ये आपका बी हो गया, तो आपको इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आप किसी को भी ये भी मान सकते हैं, यहाँ पे आपका मोड लगा हुआ है तो आपका जो है यहाँ पे जो है प्लस में ही आ जाएगा, बाहर आएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जो है कितना आ जाएगा एक आर मिनिमम का कितना हो जाएगा, न्यूनतम का कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 18, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जो है इससे बाहर आएगा, मोड से बाहर आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा आर मिनिमम का जो है 8 यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर
सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का हमारा जो है एक और तरीका है, उसको भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कितना दिया गया है, दो सदिश, एक हमारा 10 दिया गया है, एक हमारा 18 दिया गया है, और हमारा कोण कितना दिया गया है, थीटा हमारा यहाँ पे नहीं दिया गया है। बोल रहा है कि हमारा जो है सदिश का न्यूनतम मान पूछा, हमारा न्यूनतम मान पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा ए जो है 10 दिया गया है, ठीक है, बी हमारा 18 दिया गया है, हमारा न्यूनतम मान पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, परिणामी का। हमारा क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है। न्यूनतम के लिए आपका क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू का कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू जो आपका है कितना हो जाएगा, कॉस का कितना पर सबसे न्यूनतम वैल्यू होता है, तो कॉस पे जो आपका है 180 डिग्री पे आपका सबसे न्यूनतम वैल्यू होता है, ठीक है। और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस सॉरी 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 थीटा यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे 180 लिखना है हमको। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू जो आपका होता है सबसे न्यूनतम होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आपका सबसे न्यूनतम होता है -1 होता है, ठीक है। ये आपका कॉस का सबसे न्यूनतम वैल्यू होता है। इस वैल्यू को अगर हम लोग थीटा का हम लोग जब 180 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा जो है न्यूनतम वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। हमारा न्यूनतम ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, आप लोग देख सकते हैं न्यूनतम परिणामी पूछ रहा है, तो हम लोग इसका 180 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे थीटा की जगह पर, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा आंसर जो है जहाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कितना आया था, 8 यूनिट आया था। इस तरीके से भी हम लोग बनाएंगे तो हमारा इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं, दोनों तरीका हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए कितना था, ये हमारा 10 हो गया, 10 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी हमारा कितना है 18 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुना 10 गुना 18, ठीक है, इंटू ये आपका कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह हम लोग कॉस 180 डिग्री रखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रूट के अंदर ले जाते हैं, हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 324 हो जाएगा, प्लस 18 गुना 10 180 दूना 360, ठीक है, गुना कॉस 180 डिग्री का वैल्यू का कितना हो जाएगा -1, ये आपका -1 हो गया, ठीक है। ये आपका रूट के अंदर हो गया, रूट के अंदर आपका इतना हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आपका 324 ये प्लस 100 ये कितना हो गया 424 हो गया। ये आपका माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस पर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग इसको माइनस करें तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आर जो है, आर हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आर का फॉर्मूला है, आर न्यूनतम, आर मिनिमम, ठीक है, MIN, आर मिनिमम का है। हमारा कॉस 180 डिग्री लिए तो यहाँ हमारा आर मिनिमम कितना हो जाएगा, आर मिनिमम जो आपका है मिनिमम कितना हो जाएगा, ये आपका इसको माइनस करें तो हमारा कितना आ जाएगा, रूट अंडर 64 64 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा रूट से बाहर हम इसको निकालेंगे तो हमारा आर मिनिमम कितना आ जाएगा, आर मिनिमम जो आपका है 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको जैसे 8 यूनिट आ गया है, और इस तरीका से भी हम लोग बनाए थे, हमारा 8 यूनिट आ गया था। आप लोग किसी भी तरीका से बना सकते हैं, दोनों तरीका आपका बिल्कुल ही सही है, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू याद रखना चाहिए, आपका मिनिमम पूछा तो अगर मैक्सिमम पूछा तो उसके लिए आपको वैल्यू याद रखना चाहिए, आपका कितना पे मैक्सिमम होता है कितना पे मिनिमम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 17। 17 नंबर क्वेश्चन आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारा। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यदि सरल रेखा में 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का मंदन जो आपका है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 4 सेकंड बाद उसकी चाल होगी, ठीक है। तो हमारा क्या दिया यहाँ पे, हमारा क्या बोल रहा है, सरल रेखा में 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील, ठीक है। हमारा प्रारंभिक वेग हमारा 30 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो हमारा प्रारंभिक वेग जो हमारा है, प्रारंभिक 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 वेग हम लोग किसे सूचित करते हैं, इसको हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं। यू हमारा कितना हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग पहले आराम से डाटा को लिखेंगे जो भी हमारा दिया गया है, उसके बाद हम लोग आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब लोग क्वेश्चन देख कर थोड़ा सा भी हड़बड़ाना नहीं है, आराम से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, 30 मीटर प्रति सेकंड के चाल से गतिशील है, मतलब प्रारंभिक वेग हमारा 30 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट डाटा में क्या दिया गया, मंदन जो हमारा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मंदन का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन बोलते हैं, और जो है त्वरण जो हमारा है त्वरण, ठीक है, त्वरण ये जो आपका है कितना दिया गया है 3 दिया गया। ये आपका माइनस में हो जाएगा क्योंकि हमारा मंदन है, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, हमारा पूछ कर रहा है समय जो हमारा कितना दिया गया है 4 सेकंड बाद। हमारा टी जो हमारा टी समय समय जो आपका है टी हमारा कितना दिया गया है 4 सेकंड दिया गया है, ठीक है। हमारा क्या पूछ रहा है 4 सेकंड बाद उसकी चाल होगी, मतलब हमारा भी पूछ रहा है, ठीक है। अंतिम वेग हमारा पूछ रहा है, अंतिम अंतिम वेग भी हमारा पूछ रहा है। यहाँ पे हम लोग जो है गति का एक आपका 3 समीकरण होता है, तीनों में से हमारा एक समीकरण को हमारा यहाँ पे यूज करेंगे।
एक आपका समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, एक आपका होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एक आपका होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारा है पहला समीकरण का हम लोग यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे u दिया गया है, a दिया गया है, t दिया गया है, ठीक है। हम लोग यहाँ से v आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा अंतिम देखिए पूछ रहा है, v हमारा पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है हमारा उसका 4 सेकंड बाद चाल। तो क्या करते हैं हम लोग इस समीकरण में v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, v आपका अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, ये आपका त्वरण है और टी आपका समय है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आपका वैल्यू पुट कर लेते हैं जो भी हमारा दिया गया है। हमारा v हमारा निकालना है, तो v बराबर है क्या हो जाएगा, u हमारा कितना दिया गया है, u हमारा जो है 30 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग 30 लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस ये हमारा कितना दिया गया, ये हमारा -3 दिया गया है, ठीक है, इंटू टी हमारा कितना दिया गया, 4 दिया गया, ठीक है। ये हमारा v हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30, ये हमारा माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 3 को 4 से हम लोग गुना करते हैं, हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। 30 में से आपका 12 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, v बराबर जो है आपका 18 मीटर प्रति सेकंड जो आपका आंसर आ जाएगा। आपका जो है 4 सेकंड बाद आपका चाल कितना हो जाएगा, 18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इतना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको हड़बड़ाना नहीं है, बस पहले डाटा को लिखना है, जो भी दिया गया है उसको डाटा को लिखना है। आप लोगों को जो है इस 3 फॉर्मूला में से आपका जो भी आपका डाटा दिया अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे भी दिया रहता, यू भी दिया रहता और ए भी दिया रहता, हमका एस पूछता तो हम लोग इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते थे या इसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग को देख लेना कौन सा डाटा दिया गया, उसके अकॉर्डिंग जो आपका तीनों फॉर्मूला में से किसी एक का यूज करके आपको उसको एक को जो भी आपका फाइंड करने के लिए दिया रहेगा उसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका ज्यादातर पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव जो नॉर्मल थ्योरी से होता है, थ्योरी से जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमेरिकल में आपका उतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को न्यूमेरिकल पर भी फोकस करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग समझिए अच्छे से पहले, उसके बाद आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं, आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, एक पिंड जो आपका है विराम में रखा होता है, ठीक है। एक पिंड आपका विराम में रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विराम में रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रखने दीजिए। क्या बोल रहा है, पहले 10 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ चलता है। पहले 10 सेकंड में जो आपका है 10 मीटर प्रति सेकंड का एक समान त्वरण से आपका चल रहा है, ठीक है, एक समान त्वरण से आपका चल रहा है 10 सेकंड के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। अगले 10 सेकंड की अवधि के लिए वह एक समान वेग से चलता है, ठीक है। अगले 10 सेकंड वो एक समान वेग से चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। उसके द्वारा तय की गई दूरी पूछा, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करें इसको, पहले 10 सेकंड के लिए हम लोग त्वरण क्या हमारा एक समान है, तो पहले पहले 10 सेकंड के लिए जो आपका है सेकंड के लिए आपका क्या है, त्वरित गति, त्वरित गति, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग आपका क्या हो जाएगा, पहले 10 सेकंड के लिए आपका जो है एक समान त्वरण से गति कर रहा है, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग आपका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक सॉरी प्रारंभिक प्रारंभिक वेग u आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। त्वरण आपका क्या हो जाएगा, त्वरण जब एक समान त्वरण से चल रहा है, त्वरण त्वरण ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। और समय समय कितने समय के लिए चल रहा है, समय आपका t 10 सेकंड के लिए चल रहा है, कितने समय के लिए चल रहा है, 10 सेकंड के लिए चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हमारा जो है कुल दूरी निकालना है, ठीक है। पहले में आपका पहले कितना दूरी चला उसको निकालना है और अगले 10 सेकंड में आपका कितना दूरी चला, ठीक है। तो उसका दूरी निकालना है, मतलब कुल दूरी निकालना है, ठीक है। तो कुल दूरी आपका क्या हो जाएगा, पहले हम लोग पहला दूरी निकाल लेते हैं S1, ठीक है, S1 आपका निकाल लेते हैं। पहला दूरी हम लोग वो निकालना है, S1 निकालना है। तो हमारा दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, S का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, S बराबर हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारा होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला में हम लोग जो है वैल्यू को पुट करेंगे और हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा S1 क्या हो जाएगा, हमारा u हमारा कितना है, 0 है, 0 को हम लोग t से गुना करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a हमारा कितना है, a हमारा 10 है, गुने 10, और t हमारा कितना है, ये भी हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 210 हमारा कट जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा S1 कितना आ जाएगा, ये हमारा 5 गुना 100 हमारा 500 मीटर प्रति सेकंड जो हमारा है S1 आ गया, ठीक है। ये हमारा पहला दूरी आ गया, हमारा दूसरा दूरी भी निकालना, S2 भी निकालना है हमारा। तो दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नया स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, एक नया स्लाइड ले रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या है, 10 सेकंड बाद जो हमारा है 10 सेकेंड बाद, ठीक है, बाद जो हमारा है अंतिम वेग हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम वेग, ठीक है। 10 सेकंड बाद हमारा 10 सेकंड ये हमारा जो है वस्तु हमारा चल लिया, ऑब्जेक्ट हमारा चल लिया, उसके बाद हमारा अंतिम वेग क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। u तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा कितना था, 10 था, और t हमारा तो t भी हमारा 10 था, ठीक है। हमारा v हमारा निकालना है यहाँ से, v बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 10 गुना 10, ठीक है। v बराबर कितना आ गया, 100
मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है। वी हमारा इतना आ गया, ठीक है। उसके अंदर क्या बोल रहा है, उसके अंदर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगले 10 सेकंड की अवधि में वह एक समान वेग से चलता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठीक है। एक समान वेग से चल रहा है 10 सेकंड के लिए, हमारा क्या है 10 सेकंड बाद के लिए हमारा क्या है वो एक समान वेग से कैसे चल रहा है, एक समान वेग से चल रहा है, ठीक है। एक समान वेग से चल रहा है, तो आपका वी कितना निकाले थे हम लोग, वी निकाले थे हम लोग, कितना निकाले थे, अंतिम वेग हम कितना निकाले थे 100 मीटर प्रति सेकंड निकाले थे, ठीक है। समय आपका कितना है, समय आपका टी आपका कितना है 10 सेकंड है। तो आपका दूरी कितना हो जाएगा, दूरी आपका कितना हो जाएगा, दूरी जो आपका है ये कितना हो जाएगा, दूरी बाबा का कितना होता है, दूरी बाबा का चाल गुना समय, ठीक है। तो यहाँ पर चाल आपका है 100 और समय आपका है 10, तो हमारा कितना हो जाएगा, दूरी कितना आ जाएगा हमारा, दूरी हमारा जो है 10 गुने 100, यहाँ पे आप लोग का 10 नहीं, यहाँ पर चाल आपका 100 दिया गया है, ठीक है। चाल आपका 100 गुने 10, बात तो बराबर ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर उल्टा लिख दिए थे, ठीक है। पहले हम लोग चाल लिख दिए, फिर समय लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1000 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो दूरी हमारा S2 जो हमारा है, S2 ये हमारा दूरी हम लोग S2 मान ले रहे हैं, S2 मान ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया 1000 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो हमारा कुल दूरी जो है, कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी हमारा कितना, कुल दूरी हमारा S बराबर कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा, ठीक है। हमारा S1 कितना आ गया था, ये हमारा 500 आ गया था, प्लस S2 हमारा 1000 आ गया, ठीक है। तो हमारा कुल दूरी हमारा कितना हो गया, इतना हमारा मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा कुल दूरी S हमारा कितना हो गया 1500 मीटर प्रति सेकंड जो हमारा है, कुल दूरी हमारा आ गया, ठीक है। 1500 मीटर प्रति सेकंड हमारा कुल दूरी आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट रहा है तो आप लोग हमारा कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं वहाँ से आपका कोई भी अगर डाउट हो रहा हो क्वेश्चन में, तो हम लोग इसको फिर से सॉल्व करके हम लोग अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। इस तरह का आपका आसानी क्वेश्चन पूछा, इतना हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन जो हमने करवाया इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा ही हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है प्रोसेस, तो इतना लंबा हो सकता है कि नहीं पूछे। इस तरह क्वेश्चन जो आपका है, जो क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जो आपका ज़्यादातर पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा है 35 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। हमारा दूरी पूछ रहा है, हमारा दिया क्या गया है, हमारा चाल दिया गया है, चाल हमारा दिया गया है गिवन, गिवन हमारा क्या दिया गया है, चाल दिया गया है, चाल वी हमारा कितना दिया गया है, वेग हमारा कितना दिया गया 35 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा समय कितना दिया गया है, समय हमारा टी हमारा कितना दिया गया है 12 मिनट दिया गया, ठीक है, 12 मिनट दिया गया है। यहाँ हमारा आंसर जो है किलोमीटर में है, और यहाँ भी हमारा चाल जो हमारा हावर में दिया गया, घंटे में दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमारा जो टाइम जो हमारा जो है मिनट में दिया गया, इसको हम लोग क्या करेंगे घंटे में चेंज कर लेंगे, हावर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जब घंटा में चेंज करेंगे, हम लोग जो है इसको हम लोग 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। हमारा ये कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है 1/5, या हमारा इसको हम लोग दशमलव बदलेंगे तो हमारा 0.2 हावर आ जाएगा, ठीक है। इतना हमारा ये घंटा में आ गया, ठीक है। हमारा पूछ क्या रहा है, पूछ हमारा रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है, पूछ हमारा क्या रहा है डिस्टेंस, दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस हमारा पूछ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है स्पीड, स्पीड स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। हमारा डिस्टेंस मतलब हमारा दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। चाल हमारा कितना था 35 हो गया, गुना समय आपका कितना आ गया 1/5 आ गया, ठीक है, 1/5। ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा आ गया किस में आ गया, किलोमीटर में आ गया, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से मतलब इसको कैंसिल कर दिया, हमारा 7 हो जाएगा। हमारा कितना आ गया डिस्टेंस, हमारा कितना आ गया डिस्टेंस, हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 7 किलोमीटर, ठीक है। दूरी हमारा कितना निकल गया 7 किलोमीटर निकल गया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यदि सरल रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण जो है आपका 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो 2 सेकंड बाद उसकी चाल होगी, ठीक है। सरल रेखा में कोई जो आपका है वस्तु गतिशील है, ठीक है, सरल रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है, ठीक है। और त्वरण आपका कितना दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, और आपका पूछ क्या रहा है 2 सेकंड बाद जो है उसका चाल पूछ रहा है, मतलब अंतिम वेग हमारा पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा यू कितना दिया गया है, यू जो हमारा प्रारंभिक वेग हमारा कितना दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, ठीक है। हमारा ए कितना दिया गया, तुरंत हमारा ए कितना दिया गया है, ए हमारा जो है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, और टी हमारा 2 सेकंड दिया गया है, टी हमारा कितना दिया गया है, टी हमारा जो है 2 सेकंड दिया गया, ठीक है। और पूछ क्या रहा है उसकी चाल पूछ रहा है, मतलब वी पूछ रहा है, अंतिम वेग हमारा पूछ रहा है वी बराबर वाट, ठीक है।
यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग v बराबर u प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा v की बराबर क्या हो जाएगा, u हमारा कितना है 20 है, तो यहाँ पे हमारा 20 हो गया। 20 प्लस ए हमारा कितना है 4 है, 4 गुना टी हमारा कितना है 2 है। ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा v बराबर 20 प्लस 8, हमारा कितना आ जाएगा v बराबर हमारा 28 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा है डी 28 मीटर प्रति सेकेंड, डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है किसी कार की चाल जो आपका 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर हावर से 50 किलोमीटर पर हावर हो जाता है, उस कार का तुरंत निकालना है। ठीक है, हम लोग को तुरंत निकालना है, हमारा आंसर जो है सेकंड में दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा है यहाँ पे हावर में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर पर हावर को क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो डाटा दिया गया डाटा को लिख लेते हैं। हमारा कार का चाल जो है 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर हावर से 50 किलोमीटर पर हावर हो जा रहा है। ठीक है, यू हमारा कितना हो गया, यू हमारा हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बी हमारा कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टी हमारा कितना हो गया, टी हमारा कितना हो गया 10 सेकंड हो गया। ठीक है, हम लोग एक बात याद रखना है आप लोगों को, आप लोग को क्या याद रखना है, आप लोग को याद रखना है कि किलोमीटर को, ठीक है, किलोमीटर पर हावर को, सॉरी किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए, मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी सॉरी एक सेकेंड आप लोग लूज जाइए, इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं, आप लोग इसको याद रखना है। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं नोट पॉइंट करके। नोट में आप लोग को याद रखना है, क्या याद रखना है, NOTE। नोट में आप लोग को क्या याद रखना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज चेंज करने के लिए, करने के लिए, ठीक है, करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किलोमीटर पर हावर में है, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो हमारा यू कितना हो जाएगा, यू हमारा जो है, यू हमारा कितना हो जाएगा 20 गुने 5, 20 गुने 5/18। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 20×5 100, 100/18, ये हमारा कितना आ जाएगा 5.55, ये हमारा किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, भी हमारा कितना आ जाएगा, भी हमारा जो है, भी हमारा कितना है 50, इसको भी हम लोग 5/18 से गुना करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ऊपर हमारा 250, नीचे हमारा 18, इसको हम लोग जो भाग देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है 13.88, सॉरी 13.88 आ जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो गया है, हमारा पूछ क्या रहा है, उसका तुरंत पूछ रहा है। ठीक है, तो तुरंत हमारा क्या होता है, तुरंत का फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो v आपका कितना दिया गया है, v जो आपका कितना आ गया था, ये आ गया था आपका 13.88 माइनस 5.55 आपका यू आ गया था अपॉन टी, टी आपका कितना दिया गया है 10 सेकंड दिया गया 10। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर जब माइनस करेंगे तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर जो हमारा है 8.33 आ जाएगा और नीचे हमारा 10 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है फाइनली हमारा ये, अगर हम लोग 10 नीचे हमारा 10 है, इसमें भाग देंगे तो हमारा दशमलव जो है थोड़ा सा एक पॉइंट हमारा आगे चला जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो हमारा 1 पॉइंट आगे चला जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.833। ठीक है, 0.833 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो हमारा तुरंत आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर हमारा 0.833 जो हमारा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमारा तुरंत आ जाएगा। ठीक है, नीचे हमारा 10, यहाँ पे हमारा 10 से भाग दे रहे हैं तो हमारा जो है ये पॉइंट जो हमारा दशमलव का 1 अंक आगे चला जाएगा। अगर हमारा यहाँ पे 100 तो हमारा 2 अंक आगे चला जाता है। ठीक है, और हमारा ऊपर अगर हम लोग 10 से गुना कर देते इसमें तो हमारा जो ये जो है हमारा यहाँ से इधर आगे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसका हमारा क्या आ गया आंसर, हमारा आ गया 0.833, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करना था, सबसे पहले आपको किलोमीटर पर हावर को क्या करना था, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना था। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने वाला आप लोगों को तुरंत का फॉर्मूला करना, तुरंत में आपका जो है प्रारंभिक वेग अंतिम वेग भी दिया गया है, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग दिया गया था, समय भी आपका दिया गया है। आप लोगों को इसका वैल्यू पुट कर देना और जितना आंसर आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान होगा, दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान होता है। चाल आपका क्या होता है, चाल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, चाल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे
समय, ठीक है। इसमें आपका चाल का मान पूछ रहा है। तो अब लोग देखते, ये हमारा जो है, ये हमारा समय का ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा समय का लाइन है। एक सेकंड, आप कलर यहाँ पे चेंज कर लेना थोड़ा सा, आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा समय का लाइन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ऊपर जो है हमारा दूरी का लाइन है, ठीक है। और पूछा दूरी से ग्राफ हमारा दिया गया है, तो हमारा चाल पूछा है, ठीक है, चाल पूछ रहा है। अब लोग देख सकते हैं, जब हमारा समय 1 सेकंड है, ठीक है, तो हमारा क्या है, दूरी हमारा कितना है, 8 है, ठीक है। दूरी हमारा 8 है, तो हमारा चाल कितना हो जाएगा, चाल हमारा कितना हो जाएगा, जब हम लोग 8 में 1 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे भी हमारा, यहाँ पे हमारा जो है चाल हमारा कितना जा रहा है, चाल हमारा कितना जा रहा है, चाल हमारा जो है 8 आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ जब हमारा दूरी हमारा 16 हुआ, ठीक है, 16 हमारा कितने सेकंड पे हुआ, 2 सेकंड पे हुआ, ठीक है। तो हमारा चाल कितना आ जाएगा, 16/2 हमारा, फिर भी हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। जब हमारा 3 सेकंड पे आ रहा है, हमारा 3 सेकंड है, 3 सेकंड में हमारा दूरी कितना है, 24 है। तो हम लोग जब 24 को 3 से भागेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा चाल कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है, ठीक है। फिर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 सेकंड से, जब हम लोग 4 सेकंड में हम लोग जो है दूरी कितना तय कर रहा है, 32 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जब 32 को 4 से भाग देंगे हमारा 8 आ जाएगा, मतलब दूरी हमारा क्या आ रहा है, दूरी जो हमारा है बराबर आ रहा है, ठीक है। दूरी हमारा कितना रह रहा है, 8 रह रहा है, ठीक है। तो दूरी हमारा कितना हो जाएगा, चाल, दूरी हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी, चाल हमारा कितना हो जाएगा, चाल जो हमारा है बराबर आ रहा है, ठीक है। चाल हमारा कितना हो जाएगा, दूरी अपन टाइम हो जाएगा, ठीक है। दूरी हमारा कितना है, दूरी हमारा जो है, दूरी और समय जो हमारा समय के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो दूरी हमारा कितना आ रहा है, दूरी हमारा अगर मान लेते 32 है, ठीक है, और हमारा समय कितना है, 4 है। तो 32 4 हमारा 8 8 हमारा मीटर प्रति सेकंड जो हमारा है कितना आ जाएगा, चाल आ जाएगा, ठीक है। चाल हमारा जो हमारा 8 मीटर प्रति सेकंड, हमारे साथ चाल हमारा 8 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा, ठीक है। चाल हमारा कांस्टेंट रहेगा 8 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हमारा जो है इसका जो ग्राफ है, ग्राफ हमारा क्या है, ग्राफ हमारा जो है एक सरल रेखा है। सरल रेखा है, मतलब हमारा जो है चाल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाल हमारा नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दिए गए चाल समय ग्राफ में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालना है हमको। क्या निकालना है, ये हमारा चाल समय ग्राफ दिया गया है, ये हमारा चाल है, यहाँ पे हमारा समय है, इसके द्वारा तय किया गया दूरी निकालना है। चाल हमारा यहाँ पे कितना है, 20 है, ठीक है। चाल हमारा कितना है, चाल हमारा कितना है, 20 है, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड है। और समय कितना है, समय आपका 5 सेकेंड है, ठीक है। इसके द्वारा जो हमारा है तय किया गया दूरी, चाल हमारा कितना दिया गया, 20 है, ठीक है, इस ग्राफ में। तो हमारा यहाँ पे समय हमारा 5 है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, चाल समय ग्राफ हमारा दिया गया है, इसका हमारा दूरी निकालना है। तो अगर हमारा चाल समय ग्राफ दिया जाएगा तो दूरी हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हमको निकालना है। दूरी निकाल हम लोग कैसे निकालेंगे, दूरी हमारा क्या हो जाएगा, इस जो ये जो यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे इसके चाल और समय के बीच में जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल, इसका जो एरिया होता है यही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो हम एरिया निकाल लेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल जो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरी निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड वेट कीजिए। दूरी निकालने में क्या करेंगे, दूरी हमारा क्या हो जाएगा, दूरी जो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा है, क्षेत्रफल यही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाता है, ये होता है हमारा 1/2 गुने आधार, आधार बेस गुने हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार आपका कितना दिया गया, आधार आपका जो है, आधार आपका कितना है, ये आपका 5 है, ठीक है। ये आपका कितना है, 5 हो जाएगा, गुने ऊंचाई आपका कितना, ऊंचाई आपका 20 है, तो ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। 2 को हम लोग यहाँ 20 को यहाँ से काटेंगे, ये हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, जो इसका दूरी है, दूरी हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका जो है 5 गुने 10 कितना हो जाएगा आपका, दूरी आपका 50 मीटर जो आपका दूरी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे आपका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया गया है, लेकिन इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका वीडियो जो है ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल पर आप लोगों को जो है कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, जिसमें आप लोगों का PYQ ऑब्जेक्टिव सारा कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। आपका 100% सरकारी कॉलेज मिलने का गारंटी है। अगर आप लोग जितना हम लोग करवा रहे हैं, जितना भी PYQ करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, या मैथ का भी हम लोग जो है PYQ करवा चुके हैं, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो है कंप्लीट कर चुके हैं। उसी तरह से आपका सारा चैप्टर का PYQ जो है क्वेश्चन जितना भी होगा सारा करवाएंगे। आप लोग उतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो है सरकारी कॉलेज में आपका एक सीट आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।